कोई भी जब जंग जीतने की बात आती है, उस जंग को या तो आप दिमाग से जीत सकते हैं या आप जो है बल से जीत सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इसी साल का फैसला है, एक बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, और वो भी आपके जमीन को लेकर, आपके मकान को लेकर, आपकी संपत्ति पर अगर किसी का कब्जा है उसको लेकर। हमारे देश में कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन है, फिर भी आपके हित में इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ? ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, इस पर कब्जा का विवाद जो है वो 100 साल पुराना। हो सकता है कि आपका कब्जा का विवाद 100 साल पुराना नहीं हो सकता है कि आपका जो कब्जा का विवाद हो वो 50 साल ही पुराना है। हो सकता है कि आपका जो कब्जा का विवाद है वो 20 साल ही पुराना है। हो सकता है कि आपके कब्जे का विवाद जो है वो हाल में ही, यानी आप कह सकते हैं 2 साल पहले ऐसा हुआ है। आखिर आपको क्या करना होगा? इस फैसले में क्या हुआ? आखिर क्या विवाद था जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कब्जा कानून को लेकर फैसला दे दिया? अब देखें, ये जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, इस जमीन के ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ना, ये मालिक हैं। इनके पास जमीन का कागजात है, यानी आप कह सकते हैं जमीन का जो कागजात है इस व्यक्ति के पास है। इस व्यक्ति के पास जमीन का कागजात में क्या हो सकता है? जमीन का खतियान हो सकता है ना, जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है, कोई ऐसा वसीयत हो सकता है, या अन्य कोई दस्तावेज हो सकता है। लेकिन इनके पास प्रॉपर्टी का जो यहां पर बात करें तो दखल नहीं है, कब्जा नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी को कोई और कब्जा कर लिया है, लेकिन इनके पास कागजात है। अब कागजात में क्या हो सकता है? खतियान हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकता है, वसीयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कागजात है, ऐसा कागजात है जिससे ये साबित होता है कि नहीं, ये जो है ना इस जमीन के मालिक हैं। लेकिन अगर जो इनकी जमीन को कब्जा कर लिया है, क्या ये वापस इस जमीन पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं? और ये कब्जा आज का नहीं, बहुत पुराना है। इनके पिताजी से ही इस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, या कह सकते हैं इनके दादा से ही इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। दादा कुछ नहीं कर पाए, उस समय उनका वैसा सिचुएशन नहीं था, या हो सकता है कोई ऐसा दौर होगा जिसमें अगर बात करें तो वो सामने वाला जो व्यक्ति है जो उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए है, उससे लड़ने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन आज का जो दौर है, यानी दादा के समय में जमीन पर क्या हुआ? कब्जा हुआ, और आप कह सकते हैं पोता क्या कर लिया? हासिल कर लिया जमीन को। यानी ये फैसला आपको समझ में आ गया होगा कि दादा के समय जमीन जो है ना कब्जा कर लिया गया था, और पोता जो है ना वो जमीन को हासिल कर लिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। विवाद की अगर बात करें, यहां पर एम राधे श्यामल है और वी संध्या है, इसके बीच में विवाद है। विवाद होता है तो आपको पता है कि शुरुआती दौर पर आप डायरेक्ट जो है इन सभी मामले को जो है यानी सुप्रीम कोर्ट लेकर कब जाएंगे? हो सकता है कि जो निचली अदालत है उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ होगा, हाई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ होगा, या जो भी कारण रहा होगा। अब है कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि हमें ये जजमेंट जो है इसका कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखें, इसके लिए जो केस का नंबर होता है ना, जैसे सिविल अपील जो है यहाँ पर नंबर है 4322 जो है 4324 2024, यानी ऑफ 2024 का फैसला है। और इस फैसले की अगर बात करें यहां पर, तो इस फैसले में हुआ क्या? ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देखें, कोई भी जो है ना, जो संपत्ति का मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, जो सरकार को राजस्व देता है, और
उसकी जमीन है, सारा वो सरकार को राजस्व दे रहा, मतलब क्या हुआ, रसीद वो कटा रहा जमीन का, जमाबंदी जो है उसका कायम है। अब जमीन जितना भी बड़ा प्लॉट हो, यानी मालगुजारी रसीद जो है ना आप सरकार से जो है प्राप्त कर रहे हैं और सरकार को दे भी रहे हैं, रेवेन्यू जा रहा है आपका, लेकिन आपका दखल नहीं है। तो आपको यानी पावर है, क्या पावर है, पावर ये है ना कि आप क्या करेंगे, जो है जो नज़दीकी थाना है उसको सूचित करेंगे, उसको आवेदन देंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को जो है कब्जा कर लेंगे, मेरा प्रॉपर्टी है वहां पर, सारा कागजात मेरे पास है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है। देखें, कुछ होना कुछ नहीं होना, दोनों में फर्क है। यानी आपकी प्रॉपर्टी को जो कब्जा किया वो उसके पास कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी का टाइटल तो आपके पास है, उसके पास तो कोई कागजात नहीं है, यानी आपके पास सारे कागजात मौजूद है। तो आपके पास एक विकल्प है, रास्ता है। क्या ये रास्ता आपको अपनाना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो देखें कि आखिर ये रास्ता क्या है। देखें, इस रास्ते को बताने से पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी शुरू में भी बताए कि कोई भी जंग जो है ना, अगर बात करें तो दो तरीके से आप जीत सकते हैं। एक तो बल से जीत सकते हैं, दूसरा जो है ना उसको दिमाग से जीत सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखें, अगर आपके पास टाइटल है, आप नज़दीकी जो पुलिस है, थाना अध्यक्ष है, उनको सूचना दे दें, आवेदन दे दें, और आप क्या करें, सबसे पहले जो है ना बलपूर्वक जाकर आप कब्जा करा लें। ठीक है, यानी आप जो है एक तरह से परिवार के सभी सदस्य जो है, आसपास के जो लोग हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जाकर कब्जा कर लें जमीन को। तो इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं हो जाएगा, यानी कोई आपराधिक मुकदमा आप पर दर्ज नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या किया, आप गए वहां पर और आप अपनी जमीन को जो है, उसमें वो जमीन खाली थी, आप उसमें फसल लगा दी, है ना, तो अपने कब्जे में ले लिया, तो सामने वाला जो है वो उस जमीन पर नहीं जाएगा। पुलिस की इंक्वायरी भी होगी तो वहां पर जो व्यक्ति है जो पहले से कब्जे में था उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है ना। तो देखें, अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है ना तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोगों को मन में डर रहता है कि न्यास ने बहुत लंबे समय से कब्जा में है, लंबे समय से कब्जा में, लेकिन वहां पर वो मकान बनाकर रह नहीं रहा, आप जाके घर उसका नहीं तोड़ दिए, आप क्या कर रहे हैं। घर तोड़ने की बात क्या है, तोड़ना तो घर नहीं है आपको, लेकिन अगर घर है उसमें वो मान लेते रह रहा है तो आप उसको चाहें तो बलपूर्वक घर से बाहर कर सकते हैं, घर में आप रहने लगेंगे कि इसलिए वो आपकी जमीन पर मकान बना दिया। तो ये है कि एक बल से आप जीत सकते हैं। अब है कि मान लेते हैं बल से अगर आप लड़ाई करेंगे तो समस्या आपको भी उत्पन्न हो सकता है कि मान लेते हैं सामने वाला भी बल का प्रयोग करता है, चोटें आपको भी आ सकती है, सामने वाले को भी चोट लग सकता है। तो ये एक समस्या है जो उत्पन्न होता है अक्सर, यानी बल आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अगर सामने वाले को चोट पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कई ऐसे मामले हैं जो कि इस तरीके की अगर बात करें ना, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का घटना नहीं हुआ, घटना भी हुआ है। इसमें अगर बात करें लोगों की हत्या तक हो गई है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जजमेंट स्टोरी है, वहां पर वो फैसला आपको देखने को मिलेगा, यानी वहां जाकर आप उस फैसले को देख सकते हैं। तो एक हो गया कि ठीक है, बल से आप जाकर अपना जंग जो है जीत लिए, प्रॉपर्टी को हासिल कर लिए, और दूसरा क्या है कि दिमाग से क्या होगा कि फिर आपको कानूनी सहायता लेना पड़ेगा, मतलब मामला जो है ना अपनी संपत्ति को, ताकि इसमें क्या होगा कि एक तरह से कोर्ट से आदेश आ जाएगा उस व्यक्ति को कि आप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें। यानी कोर्ट का आदेश क्या आएगा कि नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी से आप जो है एक तरह से बेदखल हो जाए, ठीक है, यानी आपको इस पर नहीं रहना। सामने वाला को अगर ये आदेश आ गया कोर्ट से ना, तो उसका पालन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी देखें, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट ने यह कह दिया कि सामने वाले को कि ये जमीन जो है
जमीन को आपको खाली करना है, ठीक है, करना है, तो इसके पास, जिसको आदेश गया ना, उसके पास एक विकल्प होता है कि क्या आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपरी अदालत जा सकते हैं। मान लेते हैं सिविल कोर्ट ने फैसला दिया, तो अगर सिविल कोर्ट ने फैसला दिया तो वो ऊपरी अदालत चला गया, ठीक है, यानी कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया और ऊपरी अदालत चला गया तो ऊपरी अदालत ने फिर वही उसी फैसले को बरकरार रखा, यानी सिविल न्यायालय का जो फैसला है वो सही है। तो फिर हाई कोर्ट का भी फैसला जो है भी वो स्वीकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। लेकिन अभी बात करें कि ये जो फैसला है ना, वो फैसला उसको स्वीकार, जो भी फैसला होगा स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति उस फैसले को स्वीकार नहीं करता है ना, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। कोर्ट का अगर कोई भी आदेश आ गया, उस आदेश का पालन आपको किसी भी हालत में करना है, नहीं तो आपके ऊपर जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है वो चलाया जाएगा। यानी आप जो है कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का जो है पालन नहीं कर रहे हैं, यानी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ जो है ना गिरफ्तारी का वारंट तक निकल सकता है। तो यहां पर जो है ना, अगर आपका भी समस्या इसी प्रकार का है तो इसको सही तरीके से समझ लें। अब आपके मन में चल यहां रहा होगा ये कि आखिर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, जिसके पास जो है कोई कागजात नहीं है और वो कब्जे में है और वो 100 साल से कब्जे में है, तो वो आखिर एडवर्स पोजीशन का दावा कैसे करेगा, कब्जा कानून के आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक बनने का दावा कैसे करेगा, ये कानून क्या कहता है। तो इसको भी हम बहुत बार बताए हुए हैं और आगे भी आपको बताएंगे कि आखिर आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।